चौथे एपिसोड में दोनों एक बिल्डिंग की छत पर डेरा डाल लेते हैं। अकीरा एक जॉम्बी गेम खेल रहा था, वही केंजो उनके लिए खाना बनाता है और घर पर ही कैंपिंग करना भी अकीरा की लिस्ट में था। इसके बाद अकीरा खाना खाने बैठता है जो कि उसे बहुत टेस्टी लगता है। अकीरा केंजो से कहता है कि उसे तो सब कुछ आता है इसलिए वो इतना पॉपुलर है, जिस पर केंजो कहता है कि सबको खाना बनाना तो आना ही चाहिए, शायद इसलिए तुम अब तक सिंगल हो। केंचो की ये बात से अकीरा बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि वो आज एक लड़की को पटा के दिखाएगा। फिर वो दोनों छत से नीचे देखते हैं कि नीचे तो कोई भी आदमी जिंदा नहीं है, तो लड़की तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद केंजो अकीरा की बकेट लिस्ट पढ़ने लगता है कि उसे एक एयर होस्टेस से डिनर करना है। केंजो को ये चीज़ नामुमकिन सी लगती है और वे भी देखते हैं कि अकीरा ने सिर्फ नंबर 33 तक ही लिस्ट बनाई थी। अब केंजो भी अपना सपना एक लिस्ट में लिख लेता है कि उसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। अकीरा उसे रोकते हुए कहता है कि ये उसकी लिस्ट है और अब उसे भी ये काम करना पड़ेगा, जिस पर केंजो कहता है कि वो दोनों साथ में इस लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं और अगर अकीरा नहीं आता तो केंजो तो होटल में ही मर गया होता, इसलिए अब वो दोनों ही इस लिस्ट को पूरा करेंगे। अब अकीरा कहता है कि उसे एक बहुत बड़ी टीवी चाहिए जिससे वो गेम खेल सके और दोनों बाइक पर बैठकर टीवी लेने निकल पड़ते हैं। रास्ते में अकीरा केंजो से पूछता है कि आखिर वो एक कॉमेडियन क्यों बनना चाहता है, जिस पर केंजो बताता है कि बचपन से ही उसे कॉमेडी शोज देखना बहुत ही पसंद था और वो भी एक कॉमेडियन बनना चाहता था। ये उसका बचपन से ही सपना था। अब अकीरा खुद के सपने के बारे में सोचने लगता है। उस कंपनी में जॉब करना सच में उसका सपना था। तभी इन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि मॉल में जाने का रास्ता तबाह हो गया था। इतने में ही इनके पीछे एक पेट्रोल से भरा टैंकर आने लगता है जिसका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन गया था। अगर वो यहाँ आकर क्रैश हो गया तो इनकी मौत पक्की है। केंचो अकीरा से कहता है कि उन्हें जल्दी यहाँ से हटना चाहिए। अब अकीरा को अंडरग्राउंड सबवे में जाने का एक रास्ता दिखता है। वो बाइक को ट्रक की तरफ ले जाने लगता है और फिर एक कार के ऊपर जंप करके ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो ट्रक इनके पीछे ही ब्लास्ट हो जाता है। अकीरा फिर बाइक को अंडरग्राउंड ले जाता है, लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे। उन्हें मॉल के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो शटर खोलकर उसमें आ जाते हैं, पर ये देखते हैं कि मॉल में पहले से ही कुछ लोग थे। यहाँ 3 लड़कियाँ और एक आदमी था जो इन दोनों से पूछते हैं कि ये कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है, और ये सब बुरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि चारों तरफ ये ज़ॉम्बीज़ से घिरे हुए थे। केंजो बोलता है कि वो लोग एक स्टोर के अंदर है, इससे अच्छी बात क्या होगी क्योंकि यहाँ पर उन्हें खाने की कमी नहीं होने वाली। अब ये लड़कियाँ खुद को शांत करने के लिए बियर पीने लगती है और बाकी सब के लिए कुछ खाने को भी लाती है और ये सभी एक जगह खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर अकीरा और केंजो को रियलाइज होता है कि यही तो उनकी लिस्ट में लिखा हुआ था, लड़कियों के साथ डिनर करना। उसके बाद ये एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। वही वो आदमी बस डरा हुआ था। इन लड़कियों के नाम थे रिका, माकी और युकारी। ये लोग आगे बताती है कि फ्लाइट से ये जापान में लैंड हुई थी कि यही पेंडेमिक शुरू हो गया। ये सुन दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि ये तीनों लड़कियां एक एयर होस्टेस है और इनके साथ डिनर करने का अकीरा का सपना पूरा हो गया था। अब अकीरा इनमें से एक लड़की को पटाना चाहता था, वरना पता नहीं ऐसा मौका फिर मिले या नहीं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो बात कहाँ से शुरू करे क्योंकि स्कूल टाइम तक वो स्पोर्ट्स में बिजी था, उसके बाद जॉब में। अकीरा अब हिम्मत करके उनमें से एक लड़की युकारी के पास जाता है और उससे सीधा यही पूछता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। अब ऐसे टाइम पर ये सवाल सुनकर युकारी को अच्छा नहीं लगता और अकीरा को खुद पर शर्म आने लगती है। वो केंजो से हेल्प मांगता है लेकिन वो खुद ही माकी के साथ लगा हुआ था और उसने उसे इम्प्रेस भी कर लिया था, जो देख अकीरा सोचने लगता है कि काश वो भी केंजो जितना हैंडसम होता। लेकिन अकीरा हार नहीं मानता, चाहे कुछ भी हो जाए आज वो एक लड़की को पटा कर ही रहेगा। अब सबको इम्प्रेस करने के लिए अकीरा टकीला की पूरी बॉटल गटकने लगता है। वही केंजो भी पूरा नंगा होकर सबको अपना डांस दिखाता है, लेकिन अकीरा को दारू हजम नहीं होती और वो बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगता है। अकीरा सोचता है कि वो फेल हो गया, लेकिन कम से कम केंजो को तो लड़की मिल गई। तभी युकारी यहाँ आकर अकीरा की पीठ पर हाथ रखती है और उसे देख अकीरा की उम्मीदें फिर से बढ़ जाती है। इधर केंजो और माकी कोई कमरा ढूंढने निकल जाते हैं। अब बस रिका और वो आदमी ही बचे थे और हम देखते हैं कि उस आदमी की टांग पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। कुछ देर में ये आदमी बदलकर ज़ॉम्बी बन जाता है और इससे पहले कि रिका को कुछ समझ में आता वो आदमी उसे काट लेता है। उसकी चीख केंजो और माकी को भी सुनाई देती है, पर वो आपस में ही लगे हुए थे। इधर युकारी और अकीरा को बताती है कि उसे अकीरा की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसे देखने आई थी और यहाँ उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और उसे उम्मीद है कि वो अब तक जिंदा होगा। ये सुनकर अकीरा का सपना फिर से टूट जाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि युकारी को उसकी सच में चिंता थी, यानी कि वो एक अच्छी लड़की थी।
इधर जब केंजो नीचे आता है तो देखता है कि रिका एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो सीधा केंजो पर अटैक करती है और केंजो तो उससे बच जाता है, लेकिन नशे के में होने के कारण माकी नहीं बच पाती और रिका उसे काट लेती है। रिका फिर से केंजो पर हमला करने आती है तो केंजो पास में पड़े बैग रिका के मुंह पर मार देता है और वो शांत हो जाती है। केंजो उसे मारने के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन फिर उसे ध्यान में आता है कि वो आदमी कहाँ है। इधर अकीरा और युकारी आपस में बातें करते हैं। युकारी बताती है कि उसकी जॉब भी काफ़ी थका देने वाली है, लेकिन फिर भी पैसेंजर के लिए वो जॉब करती है। लेकिन एक दिन एक ओल्ड मैन ने उसे बड़ा बुरा कहा दिया था, जिसका वो उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन वह उसी की गलती है कि उसे लगा कि ये जॉब बहुत शानदार होगी। अकीरा बताता है कि उसे अपनी जॉब शुरू में शानदार लगी थी, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। उसे एहसास होता है कि ये काम करना वो भी उसका सपना था ही नहीं। और अकीरा उससे कहता है कि लेकिन अगर एयरोस्टेस बनना सच में तुम्हारा सपना था तो तुम्हें किसी ओल्ड मैन की बातें पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब युकिरा भी अकीरा से कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी उनके पीछे उस आदमी का ज़ॉम्बी आ जाता है। वो सीधा युकारी पर हमला कर देता है और अकीरा उसे ज़ॉम्बी को मुक्का मार कर युकारी से दूर करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि युकारी के कंधे पर वो काट चुका था। युकारी अकीरा से कहती है कि उसे यहाँ से चला जाना चाहिए। अकीरा को ये ठीक नहीं लगता। फिर युकारी अकीरा को गले लगाकर कहती है कि जब वो बचपन में पहली बार प्लेन में बैठी थी तब उसे उल्टियाँ होने लगी थी। तभी एक एयरोस्टेस ने उसकी पीठ को रब किया था। इससे युकारी बहुत खुश हुई थी और उसने तभी से ये सोच लिया था कि बड़ी होकर वो भी एक एयरोस्टेस बनेगी। यही अब उसका सपना था और उसे अपना काम बहुत पसंद है। अब अकीरा रोते हुए कहता है कि उम्मीद है कि वो भी अपना सपना खोज ही लेगा। वो ज़ॉम्बी उनके पास आ रहा था तो युकारी अकीरा को धक्का दे देती है और कहते हैं कि आज उसे काफ़ी मजा आया। फिर अकीरा रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। वो बाहर आकर देखता है कि बस केंचो ही जिंदा बचा था। केंचो बोलता है कि उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। उसने यहाँ की सबसे बड़ी टीवी उठा ली है, जो देख अकीरा हंसने लगता है। ज़ॉम्बीज़ दरवाजे से दूर चले गए थे तो ये लोग दोनों जल्दी से बाइक पर बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। वापस घर आकर केंचो अकीरा को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अकीरा कहीं और खोया हुआ था क्योंकि उसे तो अपना बचपन का सपना भी याद नहीं था। इसलिए अकीरा अपने लिस्ट में ये चीज़ें भी लिख देता है। उसे अपने असली सपने को याद करना है और फिर वो पूरी एनर्जी से गेम खेलने लगता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है।